करेंगे। चलो शुरू करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन तुम्हें हम करा चुके हैं पीएनसी में और रोटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, पर थोड़ा सा रिवाइज करा लेते हैं। देखो एक सेट ए है 1 2 3 4 5 और एक सेट बी है 1 2 7। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ फंक्शन एफ ए टू बी such that पहला नो कंडीशन। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने अभी स्टार्ट किया ना? जस्ट अभी शुरू किया। एफ ए से बी में नंबर ऑफ फंक्शन निकालिए, तो एन बी की पावर एन ए मतलब 7 की पावर 5 एफ आई इज नॉट इक्वल टू आई और नंबर ऑफ फंक्शन। हाँ बोलो बेटा, कुछ कह रहे हो? एक सेकेंड बोलो। हमें पता है बेटा, एक्चुअली दो बैच मिक्स हैं इसमें, यूलर और आर्यभट्टा। तो आर्यभट्टा वाले बैच में मैं करा चुका हूं, यूलर में नहीं कराया अभी। 15-20 मिनट लगेगा इनको करा के फिर इनवर्स फंक्शन शुरू करते हैं। यूलर वाले बच्चे बेटा फटाफट इसको करते जाओ ताकि हम आगे तेजी से बढ़ जाएं। 10-15 मिनट में भी इनको कंप्लीट। फैक्टोरियल 2 फैक्ट। सेकंड, इसका आंसर जल्दी से बोलो भाई, आर्यभट्टा वाले नहीं बोलेंगे। एफ आई ग्रेटर देन और इक्वल टू आई हो और ये फंक्शन 1 1 भी, ऐसे कितने फंक्शन पॉसिबल है? बाकी बनाओ 1 1 फंक्शन। इंटू 63 नोट करो। सर 7 क्या किया आपने इसमें बेटा? मैंने ये किया, पहले 5 में से कोई भी 2 इमेज चुनी, 1 2 3 4 5 में से, और इन 7 में से कोई एक इमेज चुनी। इन 5 में से 2 चुनी गई प्री इमेज को, चुनी गई एक जो इमेज है दोनों से मैप करा दिया, तो ये मैनी 1 बन गया। अब इधर 3 बचेंगे और उधर 6 बचेंगे, क्योंकि उसने कहा है ना एग्जैक्टली 2 इमेज हैव सेम इमेज, मतलब बाकी की जो 3 इमेज है उनके अलग अलग इमेजेस होनी चाहिए। तो बाकी की 3 प्री इमेज की अलग अलग इमेजेस हो, मतलब 1 1 बनाना है। इधर 3 बचे और इधर 3 बचेंगे और इधर बचेंगे 6, तो 3 का 6 में 1 1 फंक्शन 6। ओके
ये समझ गया सर। अगला, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर अभी आपने क्या करा है सर? मैं लेट ज्वाइन हूँ सर, पावर कट की वजह से। आ, 1 मिनट। सर अभी क्वेश्चन ही कराए हैं सर। आपको बेटा ये बताओ, आप किस बैच में हो? सर ऑयलर। ऑयलर में हो तो बस मैंने भी यही पहला क्वेश्चन कराया है, आप इसको नोट ओके करो। सर। ओके सर। ओके सर। इसके बाद एक और क्वेश्चन, इसी के नीचे पहले ये पॉइंट आप नोट कर लो भाई सारे लोग, ये कई बार पूछा गया है, इसी के नीचे लिख लो आप, है जगह अभी। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन 2 होंगे, एन ए एन है, सेट ए में एन एलिमेंट और एन बी 2 है, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये आएगा 2 की पावर n माइनस 2। कैसे? हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए में n एलिमेंट है और इसमें 2 एलिमेंट है, और ऑन टू फंक्शन चाहिए, तो टोटल फंक्शन, टोटल फंक्शन मतलब पहला एलिमेंट 2 तरह से, दूसरा 2 तरह से, nth 2 तरह से, 2 की पावर n, टोटल फंक्शन माइनस 2 में से 1 चुना, को हटा दिया, अब बचा एक एलिमेंट, इनका उस एक में टोटल फंक्शन 1 की पावर है, ये 2 की पावर n माइनस 2। ये कई बार पूछा गया है, 3-4 बार। सेट बी में 2 एलिमेंट, सेट ए में n, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 2 की पावर n माइनस 2। इसी में फिर और आगे बढ़ते हैं बेटा। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला था 2 की पावर n माइनस nc1, n माइनस 1 की पावर m, फिर nc2 प्लस माइनस अल्टरनेट चलता रहता। और उसका लॉजिक क्या था? लॉजिक था टोटल फंक्शन में से वो वाले इनटू फंक्शन हटा दो जिसमें एक किसी की इमेज ना हो, तो टोटल फंक्शन जो बनेंगे वो 2 की पावर n बनेंगे। पहला एलिमेंट 2 तरह से, दूसरा भी 2 तरह से, nth भी 2 तरह से, तो टोटल फंक्शन हो गया 2 की पावर n। उसमें से क्या करो, इन 2 में से किसी एक को सेलेक्ट करो, उसको हटा दो, अब वो किसी की इमेज नहीं बनेगा। अब बचे एक एलिमेंट, इन एन एलिमेंट का उस एक के साथ फंक्शन बनाना है, तो सबको उसी एक से मैप कराएंगे एक तरह से, 1 की पावर n। ये वो फंक्शन है जो ऑन टू नहीं है, ये इनटू है, एक एलिमेंट किसी की इमेज नहीं है, टोटल में से हटा देंगे तो ऑन टू फंक्शन आ जाएगा। एक और लिखो,
ए में 5 एलिमेंट है और बी में 3, और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालिए। such that no condition तो हम क्या कहें, 2 की पावर n माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर m, nc2 n माइनस 2 की पावर m, nc3 n माइनस 3 की पावर m, प्लस ऐसे चलता रहेगा। फाइव की पावर 3 m की पावर, ये m है, m5 है और m3 है, तो टोटल फंक्शन 5 की पावर माइनस, अब इन तीन में से किसी एक को चुन लो, बचे 2, इसकी पावर 3, सर 3 की पावर 5 नहीं होगा? 3 की पावर 5 है, प्लस 3 में से 2 को चुनो, हटा दो, बचा 3 माइनस 2 1 की पावर 5, लास्ट वाला 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी में अगला f1 1 हो एंड ऑन टू फंक्शन, निकालो, देखो कितने आए। 1 मैपिंग 1 से ही हो और ये ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। पावर 4 ओके, माइनस 2, इसमें तुमने वो वाले केस छोड़ दिए बेटा कि 2 3 4 5 की इमेज 1 भी तो हो सकती है। सर 3 to the power 4 minus 3c1 into 2 to the power 4 plus 3c2 होगा तो? एक बार फिर से बोलो आप। सर 3 to the power 4 minus 3c1 into 2 to the power 4 plus 3c2। ओके, सारे लोग ध्यान से सुनो भाई, f1 1 से मैप हो चुका है, और ऑन टू बनाना है, तो एक केस f2 f3 f4 f5 1 ना हो, मतलब 2 3 4 5 की इमेज 1 पे ना बने, मतलब 1 केवल 1 से ही मैप है, ये केवल इस 1 की इमेज हो और किसी की इमेज ना हो। तो केस 1 is image of only 1, जो है वो केवल 1 इमेज बने, बाकी ये चारों इन्हीं में मैप करें। ये वाला केस हम देख रहे हैं, ये चारों 2 3 में मैप करें, तो अब 2 3 4 5 और इधर बचा 2 3,
इसमें ऑन टू फंक्शन निकाल दो, कितना आएगा 2⁴ माइनस 2 ये, और 1 ऑलरेडी 1 से मैप है तो ये ऑन टू फंक्शन बन गया। केस 2, one is image of टू और 3 और 4 और 5। इनमें से किसी की इमेज बने। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके अंदर दो बातें होंगी। पहली बात, वन तो 1 से मैप हो गया। इन चार में से मैक्सिमम 2 एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो 1 से मैप हो सकते हैं, क्योंकि 2 इधर और 2 इधर तो चाहिए। तो पहला केस अगर हम कहें 4 में से किसी एक को इसकी इमेज बना दो, और इन तीनों की इससे इमेज बना दो। एक केस ये, और दूसरा केस कुछ ऐसा आसान कर ले कि सीधे हो जाए और आसानी से। सर बचे हुए फंक्शंस को सीधा ऑन टू बना देते हैं। यस सर। ये रहा, सर डोमेन में से 1 निकाल के ऑन टू बना दें। सर अगर हमने 1 निकाल ही लिया है तो हम फिर से ऑन टू बना देते हैं 2 3 4 Yes, sir. 5 और 1 2 3 का। लेकिन इसमें जब ऑन टू बनाओगे, हाँ तो सर आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात यस है। सर। बस यही कर लें, यही आसान रहेगा। ऐसे 2 केस बनाने में और ज्यादा लंबी होगा, यही ज्यादा सही है। या आप क्या करो, 1 तो 1 की इमेज हो चुकी है। अब इधर बचे 2 3 4 5, और इधर 1 भी। इस पे ऑन टू बना दो। जब ऑन टू बनाओगे तो 1 किसी एक की भी इमेज हो सकता है और 2 की भी इमेज हो सकता है, वो सारे केस इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसका ऑन टू आएगा इस केस में 3⁴ माइनस 3c1 2⁴ प्लस 3c2 1⁴ this plus this will be the final answer. नोट करो। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर वो 3c1 और 3c2 की जगह सर 2 और 1 नहीं होगा? कहां पर, इस जगह? सर 3c1 की जगह सर 2 हो, क्योंकि सर हम 1 को एक्सक्लूड नहीं मान सकते, क्योंकि 1 तो हमें आ ही गया इंक्लूड। मतलब पहले हमने टोटल फंक्शन निकाली 3/4, अब हमें वो फंक्शन देखने हैं जिसमें 1 छूटा हुआ हो। तो या 2 छूट सकता है या 3 छूट सकता है, तो सर 2 होगा ना। पता इसमें 1 नहीं छूट सकता। नहीं, मेरी बात सुनो बेटा। नहीं हो। ये जो लिखा है ना, ये लिखा हुआ है इसमें से इसमें ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब इसके अंदर ये नंबर है, ये वो फंक्शन है जिसमें 1 इनमें से कम एक की इमेज जरूर बन रहा होगा, और वही केस तो हमने लिया है। सर मैं क्या सर टोटली इसको छोड़ के अगर हम वैसे देखें बिना केस बनाए हुए,
तो हम टोटल फंक्शन देख सकते हैं 2 मतलब 3 एक मिनट आयुष, आप ये कह रहे हो ना बेटा, ये केस और ये केस ना ले, सीधे बात करें, यही? यस सर। एक मिनट रुको, फिर उसकी बात अभी करते हैं। पहले ये बात हो गई, अब हम आपकी बात कर लेते हैं। अब आप ये कह रहे हो भाई ये प्लस ये नोट कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब आपसे हम बात करते हैं 2 3 4 5 का 1 2 3 में ऑन टू फंक्शन। आप एक बात बोलो, क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ सर 1 की इमेज 1 बन गई। अब देखते 2 3 4 5 हर किसी के पास 3 ऑप्शन है, 1 2 या 3, तो टोटल फंक्शन आ गए 3 की पावर 4। अब हमें निकालना है इनटू फंक्शन। तो उसके लिए पहले हम देखेंगे अगर एक आइटम एक्सक्लूड हो जाए राइट साइड में तब कितने फंक्शन बन रहे हैं। तो 2 एक्सक्लूड हो सकते हैं, 3 एक्सक्लूड हो सकता है। 1 एक्सक्लूड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 1 पहली पार्ट में आ गया फंक्शन में। एक मिनट रुकना बस यहीं पे बेटा, रुक जाओ, पहले मैं आपकी बात सुन ले आराम से, क्योंकि मुझे ये हो गया टोटल फंक्शन इन चारों का इन 3 में, ठीक है। अब उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो, बस इतना बता दो। सर मैं सर इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं कि नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वो फंक्शन निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे एक वो राइट साइड के जो हमारा वो सेट है उसमें एक आइटम एक्सक्लूड करा है, या 2 एक्सक्लूड हो सकता है या 3 एक्सक्लूड हो सकता है। 1 एक्सक्लूड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 1 पहली पार्ट में आ चुका है 1 के साथ पूरे फंक्शन में। तो 2 एक्सक्लूड हो सकता है या 3, तो 2 ऑप्शन हो गए। और बाकी सबके पास 1 ऑप्शन है और जो एक्सक्लूड नहीं हुआ वो ऑप्शन है, तो 2 की पावर 4। उसके बाद हम देखेंगे 2 एक्सक्लूड कर सकते हैं, 2 एक्सक्लूड कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं हम, 2 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं। 1 तो पहले आ चुका है फंक्शन में, तो उसके इसमें हर किसी के पास ऑप्शन खाली 1 बचेगा। तो सर माइनस 2 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 सम करके ये आएगा जो आपने किया है। एक मिनट रुको, यहीं पे रुकना आप, रुक जाओ। 3 की पावर 4, अब आप कह रहे हो 1 हो चुका है, इन 2 और 3 में से किसी एक को चुना और उसको हटा दिया, अब बचे 1 की पावर 4, बस यही कह रहे हो ना आप? नहीं सर 2 की पावर 4, 2c1 इंटू 2 की पावर 4, एक बचा हुआ और एक बन है। ये यस सर। अब एक मिनट रुको भाई, हाँ ये और चेक करो, ये और ये सेम आंसर देंगे भाई, चेक करो जरा। 2 की पावर 4, 2 4 8 16 माइनस 2 14, और ये आपका है 81, 2 4 8 16 गुणे 3 48, 3 81 3 84, 48 2 50, 24 2 26, 26 और 4 30 10 40, और ये आपका आ रहा है 81 माइनस 16 32 प्लस 1 40। सर वो 36 होगा, सर वो 36 दो होगा, चार 8 16 गुणे 2 32 ही तो आएगा, और ये 1 आएगा, तो सर वो 36, सर 26 की जगह 36 आएगा। एक मिनट, 2 4 8 16 या 48, 48 आ तो रहा है बेटा, सही है? नहीं सर मैं कह रहा हूँ 81, 36 आएगा वहाँ पे, 36 आएगा। 4 84 34 और 2 36, ठीक है। 36 और 14 50, और ये भी 50 में 82 माइनस 32 50, बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। इसको क्या किया, 1 को 1 से मैप करा दिया, इन 4 का इन 3 में टोटल फंक्शन, उसमें से वो केस हटाया है, इन 2 में से किसी एक को चुना और उसको हटा दिया, क्योंकि 1 की मैपिंग हमें चाहिए, और इसके अंदर 1 की ना मैपिंग वाले केस होंगे तो वो केस इसके अंदर आ जाए। नोट कर लो, सही है भाई। इसके बाद
इसी में तीसरा फिर क्वेश्चन। से बता देंगे क्या किया है? हाँ बोलो बेटा। सेकंड मेथड में क्या किया फिर से बता देंगे एक बार? देखो सुनो, इस वाले मेथड में हमने क्या किया, वन को वन से मैच करा दी। अब इन चार का इसमें टोटल फंक्शन निकाले, तो इसके अंदर वो वाले केस हैं कि 3 की पावर 4 के अंदर वो केस है कि 1 इन 2 3 4 5 में से किसी की इमेज ना हो। इसके अंदर वो केस भी आ जाएंगे इन चारों का, इन तीनों में टोटल फंक्शन। तो टोटल फंक्शन में वो केस आ जाएंगे जब 1 2 3 4 5 में से किसी की इमेज नहीं हुआ हो, वो केस है। अब इसमें से हटाना क्या है, हमें इनटू फंक्शन हटाने हैं। तो कौन से इनटू हटाओ, ये 2 3 वाले, मतलब इन दो में से किसी एक को चुनो, हटा दो। बाकी इन चार का 1 और 3 में ऑन टू फंक्शन, फिर इन दो में से दोनों हटा दो, 1 के साथ सारे। ठीक है, ठीक है सर। अगला लिखो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पहला था, ये दूसरा। तीसरा क्वेश्चन इसी में थर्ड। F1 1 ना हो और ऑन टू फंक्शन। F1 1 ना हो और ऑन टू फंक्शन। तो एक तरीका तो भाई इसका ये है, टोटल ऑन टू में से वो ऑन टू हटा दो कि F1 1 हो एंड ऑन टू। इससे भी इसका आंसर आ जाएगा। टोटल ऑन टू निकाल लो, उसमें से इसका जो आंसर आया है 50 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल ऑन टू जो होगा 3 की पावर 5, 3C1 2 की पावर 5, 3C2 1 की पावर। उसमें से ये जो 50 आया है वो केस हटा दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, ध्यान से सुनना भाई, एक्चुअली F1 1 नहीं है, F1 या तो 2 होगा या 3 होगा, 2C1। अब मान लो F1 2 हो गया, तो F1 2 हो गया इज इक्विवेलेंट टू F1 1 हो गया, उसके नंबर ऑफ वेज ऑन टू फंक्शन के। तो सीधे इंटू 50। इसको सॉल्व करो, ये 100 आएगा, इसका आंसर 100 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखो, ये 150 आएगा। देखो मैंने क्या कहा बेटा, F1 इज इक्वल टू 1 एंड ऑन टू। उसके बाद F1 1 ना हो, उसके जितने तरीके इंटू ये, मतलब ये मैंने क्या किया है, F1 1 ना हो 1, बाकी दो में से एक से मिलेगा, इंटू F1 1 हो एंड ऑन टू से मल्टीप्लाई। ये किया है मैंने। इसके बाद अगला
फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ, एफ आई ना हो और ऑन टू फंक्शन कितने हैं, ये अच्छा क्वेश्चन। सोचो, 2 मिनट बाद इसको हम एक्सप्लेन करें। एफ आई नॉट इक्वल टू आई हो और ऑन टू भी हो, इसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगा दो। एफ आई नॉट इक्वल टू आई एंड ऑन टू। सोचो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। बिना इंक्लूजन एक्सक्लूजन के भी हो जाए। इंक्लूजन इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो, इसमें क्या कहेंगे, टोटल ऑन टू, उसमें से हटाएंगे कि इसमें से एक जो 1 2 3 1 2 3 है, इसमें से कोई एक 1 1 से हो गया, बाकी ऑन टू, बाकी ऑन टू, प्लस 3 में से कोई 2 चुनेंगे 1 2 3 में से, उनको उसी से मैप करा देंगे, बाकी में ऑन टू, माइनस 3 के तीनों चुनेंगे, 1 2 3 को 2, 1 1 से 2 को 2 को, 3 से 3 से, बाकी ऑन टू। तो टोटल ऑन टू ये, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें लेंदी होगा, अभी हम इसका दूसरा मेथड भी बताएंगे। अब टोटल ऑन टू कितने, 3 की पावर 5, 3c1 2 की पावर 5, 3c2 1 की पावर, ये तो हो गए टोटल ऑन टू। अब क्या किया, 3 में से 1 2 3 में से किसी एक को चुना, 1 को मान लो 1 से मैप करा दी, बाकी 2 3 4 5 का 1 2 3 में ऑन टू,
1 का 1 से मैपिंग हो चुका है, बाकी का ऑन टू। 2 3 4 5 का 1 2 3 में ऑन टू करा दें। वो आया था 50, वो 50 आया था। 3 की पावर 4 माइनस वही जो आयुष ने बोला था वही मैं लिख रहा हूं। 3 की पावर 4 2c1 2 की पावर 4 प्लस c2 1 की पावर प्लस 3 में से 2 चुना, मान लो 1 2 चुना, उसको 1 2 से मैप करा दिया। अब 3 4 5 का 1 2 3 में ऑन टू, 3 की पावर 3 माइनस, अब 1 2 3 में 1 2 ले चुके हो, केवल 3 बचा है, 1c1 एक मिनट रुकना, इसको मैं थोड़ा नीचे बना लूं। ये हो चुका है। अब 3 4 5 का 1 2 3 में ऑन टू लिखना है, तो 3 की पावर 3 माइनस सर 1 यहां बेटा सर अपना एक बार लॉजिक रिपीट कर दोगे? मैंने क्या कहा, टोटल ऑन टू, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 में से किसी एक को चुना 1 2 3 में से, और उसकी मैपिंग उसी से करा दी। ये जो केस है वो ये है। वन की मैपिंग 1 से करा दी। अब बाकी के जो 4 है उनका इन 3 में ऑन टू फंक्शन, इन 4 का इन 3 में ऑन टू फंक्शन निकाल देंगे, वो केस हटा रहे हैं। इसके बाद 3 में से 2 चुनेंगे, उनको उसी से मैप करा दिया, बाकी इन 3 का इन 3 में ऑन टू, तो 3 की पावर 3 माइनस, जैसे इसमें किया वैसे ही हम इसको हटा रहे हैं 1c1, बाकी बचे 2, 1c1 हटाया, 2 की पावर 3, बस। और सर एक और तरीका बताऊं? एक सेकेंड बेटा, अब इसका दूसरा मेथड भी बता देंगे। प्लस फिर माइनस 3c3, तीनों चुन लिए, वन का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से मैपिंग करा दी। अब 4 और 5 का इन 1 2 3 में ऑन टू फंक्शन, तो 4 के लिए 3 ऑप्शन, 5 के लिए 3 ऑप्शन, 3 का स्क्वायर। एक मेथड तो ये है, आप एक बार इसको नोट कर लो और हो सके तो इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि दूसरा मेथड बता रहे हैं उससे आंसर मैच कराएंगे हम। एक बार इसको फिर से देखो, आप लिख रहे हो तो 1 मिनट रुको, पहले इस मेथड को समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हम इसमें लगा रहे हैं बेटा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो टोटल ऑन टू फंक्शन निकाले मैंने, उसमें से वो केस आएंगे कि 1 2 3 में से कोई एक उसी से मैप हो रहा है और बाकी के ऑन टू फंक्शन बना रहे हैं। ये माइनस किया, 1 माइनस 2 प्लस, 3 में से 1 2 3 में से कोई 2 उठाए, उनको उसी से मैप कराया, बाकी जो बचे उनमें ऑन टू फंक्शन, और सबसे लास्ट फिर माइनस, 3 के तीनों चुने, उनको 1 को 1 से, 2 को 2 को 3 से मैप करा दिया, बाकी जो बचे हैं 4 5 उनका 1 2 3 में ऑन टू फंक्शन। तीस सेकंड बाद हम दूसरा मेथड एक्सप्लेन करेंगे इसी के नीचे। पहले इसको नोट कर लो आराम से।
ये थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 9 27 81 243, 2 4 8 16 32 गुणे 3 96, और ये 3, ये 150 आ जाएगा, माइनस 3C1, और ये आया था 50, 81 32 और 1, तो 81 82 माइनस 32 50, प्लस 3C2 27 माइनस 8 19, और 9, ये 150, ये 150 कैंसल, 19 गुणे 3 57, 57 माइनस 9 48, अब दूसरा मेथड देखो। हमने क्या किया, अभी नोट मत करना, इसको पहले समझ लेना तब नोट करना भाई। M2 सेकेंड मेथड, इन 1 2 3 का, इन 1 2 3 में रीअरेंजमेंट लगा रहे हैं। 1 2 3 का 1 2 3 में रीअरेंजमेंट, मतलब 1 1 से मैप ना हो 2 से हो जाए या 3 से हो जाए, 2 2 से मैप ना हो 1 से हो या 3 से, 3 3 से ना हो 1 से हो या 2 से। T3 अब इसके अंदर ये 1 2 3 इसके किसी एक ही एलिमेंट से मैप हुए, मतलब 1 या तो 2 से या 3 से, 2 या तो 1 से या 3 से, 3 या तो 1 से या 2 से, और रिपीट नहीं किया है, रिपीट नहीं हुआ। ये 1 1 फंक्शन है, 3 का 3 में ऑन टू 1 1 ही होता है। अब इसके लिए 3 ऑप्शन और इसके लिए भी 3 ऑप्शन। D3 का मतलब क्या, D3 का मतलब 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 9। ये कैंसल, ये तो आएगा नहीं, ये पक्का ये 48 नहीं आएगा। एक मिनट रुकना, ये 3 माइनस 1 2, D3 आ गया 2 इंटू 9, 18 केस तो ये हो गए। अब इसमें अभी वो केस छूट गए हैं कि 1 1 से तो नहीं है, लेकिन 1 2 से है और 3 भी 2 से, ये वाला केस इसमें छूट गया है अभी। यस सर। एक मिनट रुकना, बातों को सुन भाई। ये केस कौन सा है, ये 18 जो है ये fi नॉट इक्वल टू i और ऑन टू है, लेकिन ये वो केस है कि 1 1 2 3 और 1 2 3 तीनों के साथ मैप हो रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 1 से नहीं है, 1 2 से है और 3 भी 2 से, ये वाला केस 1 2 से और 3 2 से, और 2 हमारा या तो 1 से या 3 से, मान लो 2 1 से, तो ये 3 बचेगा। अब ऑन टू बनाए, वो वाले केस अभी छूट गए इसके अंदर, वो केस और ले ले, आंसर आ जाएगा। अब मैं कोशिश करता हूं वो केस लेने की। देखो पहले ये इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ये देखो। एक केस होगा
1 2 से, 2 3 से, 1 2 से और 3 2 से, 1 और 3 2 से, और जो 2 है वो या तो 1 से या फिर 3 से। 2 के लिए 2 ऑप्शन, ये, या फिर 1 3 से और 2 3 से, और 3 के लिए ऑप्शन 1 या 2। इसमें देखो केस रिपीट कर गया है, 3 2 से, ये 3 2 से, 1 2 से, 1 3 से हो रहा है। हाँ ठीक है, ये अलग अलग है। और एक केस 1 हो गया 2 से, 1 3 से, अब 2 2 से, 2 3 से, और ये तो हो गया 2 1 से और 3 1 से, और 1 की मैपिंग 2 और 3 से। ये 2 2 4 तो 6, ये 6 केस आएंगे। 6 केस आएंगे जब जो हमारे बच रहे हैं। और इसमें देखना कोई केस रिपीट नहीं कर रहा है। यहां 1 2 से है, यहां 1 2 से है, लेकिन 3 1 से है, और यहां 3 2 से। कोई केस रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये 6 केस तो ये ले रहे हैं। अब किसी एक केस को देखो, 3 1 और 3 और 1 2 से हो गया, लेकिन थोड़ा टफ है भाई ये। अब हमें ऑन टू बनाना है 1 और 3 2 से, और 2 1 से। अब हमें ऑन टू बनाना है। तो ये 2 बचे, या तो दोनों इस 3 से मैप हो जाए, एक तरीका, या फिर इनमें से कोई एक इससे मैप हो और ये इन 2 में से किसी एक से मैप हो। देखो इसके अंदर कौन से केस आएंगे, ये दोनों 3 से मैप हो जाए, एक तरीका, या फिर 2C1, 4 या 5 में से कोई एक 3 से मैप हो, और जो बचा हुआ है वो 2 तरह से। तो 5 ये है, ये है 5। तो 30 और ऐड हो, 30 और 18 48, वही आ जाएगा 48। लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ा है, दिमाग लगाना पड़ा है, और इसमें दिमाग कम लगाना है। सीधे टोटल ऑन टू -3 में से एक हमारी कंडीशन को फेल करे, बाकी ऑन टू, 3 में से 2 फेल करे, बाकी ऑन टू, 3 में से 3 फेल करे, बाकी ऑन। नोट करो भाई, टफ था ये और अच्छा था। ये वाला मेथड समझ में आया भाई, M2? किसी को डाउट हो आप पूछ सकते हो, हम बता देंगे फिर से M2। यस सर, एक बार ये वाला मेथड फिर से बोलो बेटा प्लीज। सर, ये वाला मेथड एक बार रिपीट कर दो। सेकंड वाला M2। यस सर, सेकंड वाले में थोड़ी दिक्कत हो ओके, रही है। देखो M2 में मैंने क्या किया है। पहला केस लिया है कि इन 1 2 3 का, इन 1 2 3 में रीअरेंजमेंट करा दिया। तो ये वो केस आएगा। वन की मैपिंग 2 से, 2 की मैपिंग 3 से, और 3 की 1 से। ये इसकी वैल्यू 2 आती है, D3 की वैल्यू 2। तो 2 कौन से है, एक ये केस है और एक दूसरा केस है ये। वन की मैपिंग 3 से, 2 की मैपिंग 1 से, और 3 की मैपिंग 2 से।
ये है वो दो केस, जो D3 आया है 2, वो ये केस। 3 का 3 में डी अरेंजमेंट, ये हो गया। अब बाकी के जो ये 4 5 है ना, इनके लिए तो अब कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, क्योंकि यहां पे तो ऑन टू बन ही गया ना। तो 4 के लिए 3 ऑप्शन, 3 में से किसी से मैप करा दो। 5 को 3 में से किसी से मैप करा दो, तो 4 के लिए 3 ऑप्शन, 5 के लिए 3 ऑप्शन, इसलिए 3 into 3 लिखा। और D3 है वो ये दो केस है, ये दोनों केस D3 के हैं, ये D3। अब उसके बाद ये केस जरा देखो, इसमें प्लस कर देना बेटा यहां पे। अब ये कहां से आया? तो जब हमने D3 कराया था ना, तो ये तीनों इन तीनों से मैच हो गए और ऑन टू बन जाता है। जब 3 का 3 में रीअरेंजमेंट लगाओगे तो ऑन टू बनता है। तो इसमें वो केस छूटे हैं कि जब ऑन टू ना बने और FI I के बराबर ना हो, वो केस छूट गए। वो केस कौन से और कितने हैं वो देखो। पहला केस मैं लिया 3 और 1 दोनों एक 2 से मैप हो जाए। तो 2 के लिए दो ऑप्शन है, 2 या तो 1 से हो या 3 से हो, या फिर 2 और 1 3 से हो जाए, और 3 के लिए 1 2 ऑप्शन है, या 3 और 2 1 से हो जाए, और 1 के लिए दो ऑप्शन है। तो टोटल ये कितने बने? 1 2 3 4 5 6 फंक्शन ये बने। 6 वो फंक्शन है FI नॉट इक्वल टू I, लेकिन 1 2 3 का 1 2 3 में ऑन टू नहीं है, वो ये केस है। 1 2 3 का 1 2 3 में ऑन टू नहीं है और FI नॉट इक्वल टू I है, उसके ये 6 केस है, वो ये लिए। अब उन 6 में से मैंने एक केस ले लिया, 3 और 1 2 से और 2 1 से, एक केस ले लिया। अब हमें ऑन टू बनाना है, इसमें ऑन टू बनाना है और FI I नहीं है। तो 4 के लिए पहला ऑप्शन 4 और 5 दोनों इस 3 से मैप हो जाए, एक तरीका ऑन टू बन जाएगा। या फिर इनमें से कोई एक 3 से मैप हो, तो 2C1 से हमने चुना 4 या 5, उसको एक तरह से मैप करा दिया 3 से, और बाकी का जो है ना उसके लिए दो ऑप्शन, या तो 1 से या 2 से। तो 4 + 1 5। तो इसका मतलब जब एक केस ये लेते हो तो 5 तरह से 4 और 5 मैप हो पा रहा है। तो टोटल कितने होंगे? 6 × 5 30। बात क्लियर है बेटा? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा धोखे से टफ हो गया। इसके बाद आप लिखो इनवर्स फंक्शन। इसके बाद अब आप लिखो इनवर्स फंक्शन। बेटा जल्दी लिखो, मैं साफ करने जा रहे हैं, 30 सेकंड में साफ करेंगे बेटा, जल्दी से लिख लो। अगला है इनवर्स फंक्शन। ध्यान से देखो, अच्छा एक बात मैं और बोलना चाह रहा हूं, पहले सुन लो, और जो लोग लिख रहे हैं जल्दी से लिख लें। नेक्स्ट वीक या तो ट्यूसडे या वेडनेसडे, कंफर्म हम आपको कर देंगे संडे को। ट्यूसडे को ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक हम क्लास लेंगे। उसका रीजन ये था, जब उस समय मैंने ITF पढ़ाया था तो बहुत जल्दी में पढ़ाया था, और ITF में एडवांस में क्वेश्चन पूछता है। इनवर्स के लॉजिक, ITF के लॉजिक इनवर्स के एडवांस में आते हैं। तो ऐसे ही 3 4 घंटे की क्लास लेंगे एक और हम,
ट्यूसडे और वेडनेसडे में किसी एक दिन, वो हम कंफर्म कर देंगे संडे को। तो आरभट्टा में करीब 10 से 15 बच्चे तो हैं जिन्होंने उस समय इन्वर्स नहीं किया था, वो तो ज्वाइन करेंगे। बाकी आयलर में भी अगर किसी को इन्वर्स पढ़ना है तो आप मेरे को संडे को कंफर्म कर देना, बल्कि अगर हो सके तो अभी कंफर्म कर दो, तो मैं संडे को फिर उसी हिसाब से उनसे बात कर लूंगा हेमंत जी से कि भाई दोनों बैच में आप मैसेज भेज देना, जिसको ज्वाइन करना है इन्वर्स ज्वाइन कर लेगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या तो ट्यूसडे लेंगे या वेडनेसडे लेंगे, ये डिसाइड हम कर लेंगे संडे को। तो आयलर में किसी को आईटीएफ पढ़ना हो तो आप प्लीज हैंड रेस कर दें भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर आपने जो 11th में करवाया था उसके अलावा कुछ करवाओगे? उसके अलावा ही कराएंगे। जो 11 में कराया था वो तो जल्दी से कराएंगे, देखो छोड़ेंगे वो भी नहीं भाई, उसका रिवीजन करेंगे, उसको जल्दी से कराएंगे। उसके बाद लास्ट में ना बहुत सारे फंक्शन ऐसे थे, तुम्हें याद होगा कि हमने तुम्हें कन्वर्जन तो सिखा दिया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स वाला जो फॉर्मूला था, उसकी कंडीशन कैसे निकालते हैं वो सिखा तो दिया था, लेकिन उनके एप्लीकेशन नहीं करा पाए थे, क्योंकि उस दिन भी 4 घंटे क्लास ली थी तो वो छूट गया था लास्ट में, तो वो हम कराएंगे। ठीक है भाई, ये 6 लोग हैं इसमें और 15 लोग करीब उसमें है, हो जाएगा 20-25 लोग। तो मैं हेमंत, आप हैंड डाउन कर ले बेटा, अगले क्लास में हम ये बात बोल देंगे तो आपको भी मैसेज आएगा, यूएलआर में भी और आरभट्टा में भी, दोनों में मैसेज आएगा और अकॉर्डिंगली आप ज्वाइन कर लेंगे। चलो इसके बाद इनवर्स फंक्शन, और सुनो भाई, इनवर्स और कंपोजिट बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पे आते हैं, एडवांस में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे क्वेश्चन यहां से निकलते हैं, ध्यान से दोनों टॉपिक पढ़ना। हाँ जी, इनवर्स फंक्शन में सबसे पहली बात, फंक्शन एफ ए टू बी इन्वर्टिबल कब होगा? जब वो 1 एंड ऑन टू होगा, बाइजेक्टिव होगा। मार्कर पहले अच्छा से उठाए कोई, डर है। F A to B is invertible if F is bisective। मतलब 1 एंड ऑन टू, फंक्शन का 1 और ऑन टू होना बहुत जरूरी है। पहले तो ये बात समझते हैं बाइजेक्टिव होना जरूरी क्यों है इन्वर्टिबल होने के लिए। किसी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब वो बाइजेक्टिव होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। लेट इफ एफ ए से बी इज 1 मैनी 1, अगर एफ ए से बी मैनी 1 है और fx1 y है और fx2 भी y है, तो उस केस में x1 f इनवर्स y होगा और x2 f इनवर्स y होगा। मतलब इनवर्स फंक्शन की y पे जो इमेज आएगी वो x1 भी आएगी, x2 भी आएगी। तो एक प्री इमेज की दो अलग अलग इमेजेस आ गई, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन बन जाएगी। इसका मतलब f इनवर्स नॉट पॉसिबल।
बात समझो, बात को ध्यान से। हमने ये कहा है मान लो ये है x1 y1 से हो गया और x2 y1 से हो गया और x3 जो है वो y2 से, ऐसे। तो इसका जो इनवर्स होगा ध्यान से लिखना, f अगर a से b है तो f इनवर्स लगा ऊपर, ये b से a, तो x1 और x2 y1 से है, मतलब यहां y1 x1 से और x2 से और y2 x3 से। तो एक प्री इमेज की दो इमेज आने लगेगी, तो ये फंक्शन नहीं है, f इनवर्स इज नॉट फंक्शन। इसलिए फंक्शन का 1-1 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 1-1 नहीं होगा तो f इनवर्स में दो इमेजेस आने लगेंगे एक प्री इमेज की, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और दूसरा केस ऑन टू क्यों जरूरी है? नॉट ऑन टू नहीं है, मतलब इनटू है। अगर वो इनटू है तो भी इन्वर्टिबल नहीं है। उसका रीजन सुनो, मान लो एक फंक्शन f है a से b में, x1 मान लो y1 से, x2 y2 से और x3 y3 से। ये 1-1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि y4 किसी की इमेज नहीं है, ये इनटू है। अब जब इसका इनवर्स बनाओगे क्योंकि y4 किसी की इमेज नहीं है, तो f इनवर्स y4 नॉट डिफाइंड। सो f इनवर्स नॉट इट। इसलिए ऑन टू होना भी जरूरी, क्योंकि अगर ऑन टू नहीं है तो कोडोमेन में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो किसी की इमेज नहीं है, और जहां कोडोमेन उस डोमेन बनेगा इनवर्स का, तो फिर वो डिफाइंड नहीं होगा। और अगर ये अपने डोमेन के किसी भी एक एलिमेंट को डिफाइन नहीं कर पा रहा है तो ये फंक्शन नहीं है। इसलिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो ये बात तो हो गई कि f इनवर्स एग्जिस्ट इफ f इज बाइजेक्टिव। सो इसलिए उसका बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है। अब इसी के नीचे आप लिखोगे मेथड टू फाइंड इनवर्स फंक्शन। इसी के नीचे लिखोगे मेथड टू फाइंड f इनवर्स x।
हम किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। आप नोट करते जाओ भाई जल्दी से। सर क्या लिखना है? इसके बाद लिखना है मेथड टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स। यस, सेकंड पॉइंट। इसके स्टेप सुनो ध्यान से। किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं। अगर एफ ए से बी इज बाइसेक्टिव, अगर ये बाइसेक्टिव है, देन एफ इनवर्स, एफ की जो डोमेन है वो एफ इनवर्स की कोडोमेन बन जाएगी या रेंज बन जाएगी, और एफ की जो रेंज है वो एफ इनवर्स की डोमेन बनेगी। एफ इनवर्स बी से ए, अगर एफ ए से बी बाइसेक्टिव है तो उसका इनवर्स फंक्शन जो होगा वो बी से ए में डिफाइंड होगा और वो एग्जिस्ट करेगा। अब वो निकालेंगे कैसे वो देखो, उसके स्टेप सुनो, और इसी स्टेप पे भी 2-3 क्वेश्चन मैं लिखूंगा। ध्यान से मेथड सुनो। मान लो हमें एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमें एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमें फंक्शन दिया होगा तो पहला स्टेप y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखो। जो एफ एक्स की वैल्यू है वो यहां लिखो, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखो। अब ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, यहां पर y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है। आप अगर पॉसिबल है, ये लाइन बहुत जरूरी है, इफ पॉसिबल फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि अभी हम तुम्हें आगे बताएंगे। देखो ऐसा हो सकता है फंक्शन इनवर्टिबल हो लेकिन एफ इनवर्स आप ना निकाल पाए। जरूरी नहीं है सभी फंक्शन के इनवर्स फंक्शन आप निकाल पाए। इनवर्टिबल होगा लेकिन इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, वो अभी आगे हम दिखाएंगे। इसीलिए मैंने लिखा है इफ पॉसिबल फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। जब ऐसा करोगे तो x की वैल्यू एक y का एक्सप्रेशन आएगा, उसको हम gy कह रहे हैं। फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। और तीसरा स्टेप, x की जगह y लिख दो, सॉरी x की जगह f इनवर्स x लिख दो और y की जगह x। तो ये x बनेगा f इनवर्स x और ये gx। ये आ गया इसका इनवर्स फंक्शन। ये है तीसरा स्टेप। जैसे पहला एग्जांपल, और यही एक तरीका है और कोई तरीका ही नहीं और कोई मेथड नहीं है इनवर्स फंक्शन निकालने का। अगर आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल पाते हो तो इनवर्स फंक्शन निकलेगा, और अगर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकाल पाते हो तो इनवर्स फंक्शन नहीं निकलेगा। जैसे अभी मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जहां एफ इनवर्स निकाल पाओगे आप। जैसे पहला एग्जांपल आप बिल्कुल सिंपल सा लिखें, f 0 से 1, 2 से इंफिनिटी। पहला एग्जांपल, f 0 से 1, 2 से इंफिनिटी, और एफ एक्स है x + 1/।
इसका इनवर्स निकालना। तो भाई पहले तो ये चेक कर लो ये इन्वर्टिबल है या नहीं। कैसे चेक करें? 1 1 चेक करो, एफ डैश निकालो। वन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और x अगर 0 से 1 के बीच है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा, तो ये नेगेटिव। दिस इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1। इसका मतलब fx डिक्रीजिंग है, और अगर डिक्रीजिंग है तो 1 1 हो गया। अब हमें ऑन टू चेक करना है, तो इसकी रेंज निकालो। तो चूंकि ये डिक्रीजिंग है तो 0 पर अपना मैक्सिमा देगा और 1 पर अपना मिनिमा देगा। तो पहले एफ मैक्सिमा निकालते, तो एफ मैक्सिमा 0 पे, क्योंकि 0 यहां रख नहीं सकते तो लिमिट लगाएंगे। और ये इंफिनिटी आ जाएगा, ये 0 ये इंफिनिटी। और एफ का मिनिमा 1 पे, ये 2 आ जाएगा। तो इसकी रेंज जो आई है 2 से इंफिनिटी, और वही कोडोमेन है। इसका मतलब एफ इज वन वन एंड ऑन टू। फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अगर कोई एक ना होता, मतलब बाइजेक्टिव ना होता, तो हम कह देते नॉट इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सीधे आंसर कहते हैं इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पे 1 1 ऑन टू दोनों है, इसका मतलब ये इनवर्टिबल है। अब इसका इनवर्स देखो कैसे निकालेंगे, यही मेथड लगाए। सबसे पहला स्टेप, टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स। पहला स्टेप, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखो। एफ एक्स की वैल्यू रखो, एफ एक्स की वैल्यू रखो। एफ एक्स है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब यहां से फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। अगर निकाल पाते हो तो इनवर्स निकल पाएगा। अगर यहां से एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई नहीं निकाल पाते हो तो एफ इनवर्स नहीं निकलेगा। यहां से आप क्या तो एक्स से प्रोडक्ट कर दो, यहां से एक्स निकालो। अब यहां पे 2 वैल्यू आ रही है, कोई एक वैल्यू लोगे। देखो तो y है मेरा, ये y है और ये x है। y 2 से इंफिनिटी जा रहा है। मान लो मैंने y की वैल्यू 2 से बड़ा 3 रख दिया, 2 से बड़ा 3 रख दिया, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5, अंडर रूट 5 और ये 3, तो 3 माइनस रूट 5 1 से छोटा। जब 2 से डिवाइड करोगे 1 से छोटा आ रहा है, पॉसिबल है, माइनस में पॉसिबल है। और अगर प्लस ले लिया तो आपने 3 रखा है ना, यहाँ पे 3, यहाँ रूट 5, 3 प्लस रूट 5, ये 4 पॉइंट कुछ आएगा। 2 से डिवाइड करोगे 2 पॉइंट कुछ, x की वैल्यू 2 से बड़ी आ रही, जबकि x 1 से छोटा है। इसका मतलब प्लस नहीं लेना है, माइनस लेना है। आप लिख रहे हैं तो रुके 1 मिनट और ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं। ये डाउट होता है बच्चों का कि हमें प्लस लेना है या माइनस। देखो हम कैसे सोच रहे हैं, यहां तक पहुंच गए,
y क्या है, ये y होता है, जो रेंज होती है f की वो y होता है, और जो डोमेन होती है f की वो x होता है। तो y 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा कोई भी ले लो, मान लो 3 ले लिया। जब y 3 लोगे, ये कहीं दिखाना नहीं है, सिर्फ सोचना है। जब y 3 लोगे, तो ये 9 माइनस 4 रूट 5, तो दो दो केस आएंगे, एक आएगा 3 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 5, एक लेना है कोई। तो मान लो 3 प्लस रूट 5 लिया, तो 3 प्लस रूट 5 2 से बड़ा, तो 3 प्लस रूट 5 5 से बड़ा, 5 से बड़े नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2.5 समथिंग आएगा, मतलब 2 से बड़ा, मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी आएगी अगर y 3 रखते हो, जबकि x 0 से 1 है। इसका मतलब आप प्लस नहीं लोगे, जरा माइनस में चेक करो, 3 में से रूट 5 घटाओ, 0 से 1 के बीच की वैल्यू आएगी, 2 से डिवाइड करो, 0 से 1 के बीच की वैल्यू आएगी। यस, x 0 से 1 के बीच में है, इसलिए प्लस नहीं लेना है, माइनस लेना है। सो ये आ गया। अब f इनवर्स कैसे लिखना है, x को लिख देना है f इनवर्स x, और y को x। अरे इसी को तुम f इनवर्स y भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। f इनवर्स y ये है, f इनवर्स x ये है, नोट करो। और f इनवर्स डिफाइंड कहां से कहां होगा, यहां से यहां। अगला मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो आपको करके दिखाना है, मैं 2 मिनट बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा। अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं। f 0 से इंफिनिटी टू 0 से इंफिनिटी, और fx है log x प्लस log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। वेरीफाई f इनवर्स x exist or not and find f इनवर्स, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो f इनवर्स निकालो। करो इसको भाई। सर इसका बेस क्या है? ई? बेस अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो बेस की है, बेस की है।
इसका जो भी इनवर्स फंक्शन आएगा आप मुझे बोलोगे सर ये आया है एफ इनवर्स। सर -1/2 e की पावर x। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। y इज इक्वल टू चेक करो ये 1/1/2 है कि नहीं, तो डिफरेंशिएट करो। ये डेरिवेटिव आ गया, 2 से 2 कैंसल, ये एलसीएम यहां जाएगा, ऊपर आएगा √x² + 1 + x, इससे कैंसल, ये सॉल्व होके आएगा 1/√x² + 1। दिस इज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव है 0 से इंफिनिटी में। इसका मतलब fx इंक्रीजिंग है, मतलब 1/1 तो हो गया, और चूंकि ये इंक्रीजिंग है यहां पर अपना मिनिमा देगा और यहां पे मैक्सिमम। f मिनिमा निकालो, फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 आएगा, ये 0 ये 1, log 1 0, और f का मैक्सिमम x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर। अब देखो इंफिनिटी पर ये इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, ये पूरा इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी, और लॉग की वैल्यू इंफिनिटी पे इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी दे जाए, तो रेंज आ गई 0 से इंफिनिटी, और यही कोडोमेन। इसका मतलब ये फंक्शन 1/1 भी है और ऑन2 भी है, मतलब बाइजेक्टिव है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एफ इनवर्स कैसे निकाले? y इज इक्वल टू fx, fx की वैल्यू। सर हाँ बोलो, कुछ नहीं सर। बोलो बेटा। सर आंसर e की पावर 2y - 1/2 e की पावर y है। हाँ बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। यहां से इसकी वैल्यू निकालो, ये इससे बेटा बड़ा है, √x² + 1 x से बड़ा है, तो बड़ा वाला मैं पहले लिख रहा हूं, प्लस x, लॉग हटाओगे e की पावर y। अब या तो ऐसा कर लो, x को उधर ले जाओ, x उधर ले जाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x की वैल्यू निकाल लो, या एक लॉजिक सुनो, ये वाला कहीं भी √a + √b c ले रखा हो,
अपनी ओर से एक इक्वेशन ये दे रखी है बस, दूसरी इक्वेशन आप खुद लिखो, रूट ए माइनस रूट बी ए माइनस बी अपॉन सी, ये गिवन है तो ये लिखो, और अगर ऊपर माइनस गिवन है नीचे प्लस के साथ। और ऐसा क्यों? क्योंकि ए माइनस बी को कह सकते हो रूट ए माइनस रूट बी रूट ए प्लस रूट बी। अब जरा देखो, अगर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी सी है, ये अगर सी है तो सी सी कैंसल, तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बचेगा, और अगर ये माइनस है तो ये प्लस बचेगा। तो मैं यही वाला लॉजिक यहां लगाऊंगा, स्क्वायर करके तो आप कर ही लोगे, एक्स उधर ले जाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसल, एक्स की वैल्यू निकाल देना, मैं ये लॉजिक लगाऊंगा। तो मैं अपनी ओर से ये क्वेश्चन लिख रहा हूं। अब ये क्या है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 आएगा, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 आएगा अपॉन सी। हमें x चाहिए, इसमें से इसको घटा दो, ये कैंसल, 2x इज इक्वल टू ई की पावर y माइनस ई की पावर माइनस, तो x इज इक्वल टू ई की पावर y माइनस ई की पावर y अपॉन x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गया, यही f इनवर्स y। अच्छा, मैं f डैश x ए की पावर x का ए की पावर x log a, फिर x स्क्वायर का 2x माइनस 1, ये आया है डेरिवेटिव, और x 1 से इंफिनिटी में, ये तो हमेशा पॉजिटिव, log 2 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा अगर x 1 से बड़ा है। इसका मतलब fx इंक्रीजिंग है, fx 1 1 है, और f का मिनिमा 1 पे आएगा और इंफिनिटी पे मैक्सिमा, f मिनिमा 1 पर 1 आएगा, तब यहां 1 रखोगे, ये 0 2 की पावर 0 1, और f मैक्सिमा f इंफिनिटी पर, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, तो इसकी रेंज आ गई 1 से इंफिनिटी। इज इक्वल टू कोडो में, इसका मतलब 1 1 ऑन टू तो बाइजेक्टिव इनवर्स है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, टू की पावर x x माइनस 1, यहां से x निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, दोनों तरफ log ले लो, दोनों तरफ log ले लो बेस 2 पे, और यहां से x लिख डालो, अब इसमें सोचना पड़ेगा प्लस ले या माइनस,
तो y की वैल्यू 1 से बड़ी है, मान लो y 2 ले लोगे तो ये 1 आएगा, तो ये 4 आएगा, ये 1√5, 1 माइनस √5 निगेटिव, 2 से डिवाइड निगेटिव, जबकि x पॉजिटिव है 1 से बड़ा, इसलिए माइनस नहीं लेना है, प्लस लेना है, √5 + 1/2, 1 से बड़ा आएगा, तो x पॉजिटिव लेना है। और x की जगह f इनवर्स x, y की जगह x। कर दिया, चलो जल्दी करो, 2 क्वेश्चन करके तब ब्रेक करेंगे। उसके बाद फिर 3 पॉइंट और है इनवर्स में। इनवर्स का डेरिवेशन टू f इनवर्स x के सॉल्यूशन क्या है, और f इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो भी तब जब इनवर्स नहीं निकाल सकते। x² 8√x, वन से छोटा 1 से 4, ये fx है। सर वो 8√x है। हाँ 8√x है। ओके सर। फाइंड f इनवर्स x। तो भैया पहले तो ये चेक करो ये इन्वर्टिबल है भी कि नहीं, और अगर है तो इनवर्स देखो कैसे निकालेंगे। एक काम करो, इसको ध्यान से सीख लो, ये मैं बता रहा हूं, ऐसा ही एक और लिखूंगा वो तुम करके दिखा देना। देखो ये फंक्शन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन रखे हुए हैं, तो पहले हम ये चेक करें अपने इंटरवल में ये 1 1 है या नहीं। कैसे पता करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे या डायरेक्ट देख सकते हो। fx = x, अगर x 1 से छोटा है तो ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है, y = x लाइन होती है इंक्रीजिंग, fx = x², 1 से 4 में इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 आएगा। इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है इंक्रीजिंग, इसका भी डेरिवेटिव 1 से 4 में पॉजिटिव है इंक्रीजिंग, इसका भी डेरिवेटिव 4 से बड़े में पॉजिटिव है इंक्रीजिंग। तो अपने इंटरवल में तीनों ही इंक्रीजिंग है। अब इनकी रेंज निकालो, रेंज में यही लिख देता हूं, x जब 1 से छोटा होगा f भी 1 से छोटा होगा, x जब 1 होगा तो f 1 होगा, और 4 पर 16 होगा, और यहां 4 पर 16 होगा। अब जरा ध्यान से सुनो, इसकी वैल्यू इसके जस्ट बराबर है, यहां इक्वालिटी है यहां नहीं है, तो ये 1 1 भी है, और रेंज आ गई -∞ से 16 तक, और 16 और ये सेम है, ये और ये भी इक्वल है, और यहां इक्वालिटी है यहां नहीं, तो ये 1 1 है। मैंने कहा था अगर ये और ये सेम है तो 1 1 है, और रेंज -∞ से +∞, तो इसकी रेंज है -∞ से +∞, और इंटरवल में 1 1 था ही, और ये वैल्यू इसके बराबर है, ये इसके बराबर, इसलिए ये हमेशा 1 1। तो f 1 1 भी है और ऑन टू भी है।
इसलिए ये इन्वर्टिबल है। अब इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं वो देखो। पहला स्टेप y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखना है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 8 रूट एक्स, एक्स अगर 1 से छोटा और 1 से 4 और 4 से बड़ा, अब हम क्या करते हैं, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। तो जब y इज इक्वल टू एक्स होगा, x क्या होगा, x इज इक्वल टू y होगा यहां से, और यहां y भी लिख लेना बेटा, y मतलब fx। हम रेंज पहले निकाल चुके हैं, तो y जो है ना वो 1 से छोटा है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बोलोगे प्लस माइनस रूट वाई, लेकिन माइनस नहीं लोगे, प्लस रूट वाई बोलोगे, और y 1 से 16, और y इज इक्वल टू दिस, तो 8 डिवाइड और स्क्वायर, y स्क्वायर बाय 64। जब y की वैल्यू 16 से, ये आ गया f इनवर्स x। नोट करो और ये क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर ब्रेक करेंगे। मैं क्वेश्चन ऊपर लिख रहा हूं, बिल्कुल ऐसा है। सर एक बार ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए जो आपने एक्स वाला स्टेप किया था। यहां से यहां, यस सर, ये वाला। ठीक है। देखो ये fx है, हमने इसकी लिख ली, और हमने ये देखे इंटरवल में ये हमेशा इंक्रीजिंग, मतलब अगर फंक्शन अलग अलग डेफिनेशन में, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन है, और फंक्शन का 1 1 होना है, तो फंक्शन को 1 1 होने के लिए ये कतई जरूरी नहीं है कि ये इंक्रीजिंग हो, ये भी इंक्रीजिंग हो, ये भी इंक्रीजिंग, या फिर तीनों डिक्रीजिंग हो। ऐसा भी हो सकता है ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, मतलब अलग अलग इंटरवल में इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, तब भी वो 1 1 हो सकता है। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं इसी चीज का, देखो अगला एग्जांपल, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन पाई बाय 2x, साइन पाई बाय 2x, और x अपॉन x माइनस 1, और x है -1 से छोटा, x है -1 से 1, और x है 1 से बड़ा। ये है fx। चेक करो ये इन्वर्टिबल है या नहीं, और अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स लिख डालो। 1 मिनट बाद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, तब तक आप निकालें। क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद जो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे वो टफ है, सबसे ज्यादा टफ है fx इज इक्वल टू एफ इनवर्स x के सॉल्यूशन, और वो भी तब जब fx का इनवर्स ना निकाल पाए। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो इन्वर्टिबल हैं लेकिन इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, x प्लस साइन एक्स, ये 1 1 भी होता है, ऑन 2 भी होता है r से r में, लेकिन आप x नहीं निकाल पाओगे इन टर्म्स ऑफ y, तो f इनवर्स निकाल नहीं पाएंगे आप। और उसका डेरिवेटिव पूछा जाएगा इनवर्स का, इनवर्स नहीं निकाल सकते और उसका डेरिवेटिव।
हाँ भाई, इसको मैं एक्सप्लेन करूं अब? तीस सेकंड बाद हम एक्सप्लेन करेंगे भाई इसको। जून के फर्स्ट वीक में, उसमें जितना हमने पढ़ाया है, डोमेन, रेंज, 1 ऑन 2 और इनवर्स फंक्शन, बस इनवर्स फंक्शन तक आएगा। डोमेन, रेंज, 1 ऑन 2 और इनवर्स फंक्शन। सर 11th आएगी? नहीं, 11 नहीं आएगी, केवल 12 फंक्शन ही आएगा। कब है? ये मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में। अब इसको ध्यान से देखो सारे लोग, हम जब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो 3x² साइन x का cos x इंटू π/2 और इसका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर x का 1 माइनस x माइनस 1 का 1, तो ये आता है 1/x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये माइनस का आएगा, x कैंसल, -1/this, x -1 से छोटा और x 1 से बड़ा और x -1 से 1। अब देखो, अगर x -1 से छोटा है तो ये हमेशा पॉजिटिव, तो -∞ से -1 में ये इंक्रीजिंग है, f इनवर्स x इंक्रीजिंग है। दूसरा, -1 से 1 में ये आएगा -π/2 से π/2, उसमें cos पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, तो ये इंक्रीजिंग है -1 से 1 में। लेकिन ये निगेटिव है, 1 से इंफिनिटी में ये निगेटिव है, तो ये डिक्रीजिंग, ये फंक्शन डिक्रीजिंग। और इसकी रेंज चूंकि ये इंक्रीजिंग है तो -1 पे अपना मैक्सिमम -1 देगा, -∞ से -1, ये भी इंक्रीजिंग है, -1 पर ये -1 देगा और 1 पर ये 1 देगा, sin π/2 1, और ये डिक्रीजिंग है, यहां पर अपना मैक्सिमा देगा इंफिनिटी, तो f का मैक्सिमा इंफिनिटी आएगा कहां पर, 1 पर, और मिनिमा इंफिनिटी पर, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगी, तो ये 1 देगा। अब देख लो, ये फंक्शन अपने इंटरवल में 1 1 है, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग, इसमें इंक्रीजिंग, इसमें डिक्रीजिंग, 1 1 है, और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये पूरा का पूरा फंक्शन 1 1 है, और इसकी रेंज -∞ से +∞ जा रही है, तो ये ऑन टू दी। इसका मैं थोड़ा तुम्हें ग्राफ बता रहा हूं, देखो इसका ग्राफ कैसे। सर हाँ बेटा बोलो। तो साइन इनवर्स में से कुछ मतलब कुछ और भी करना है, फिर वही आंसर, मतलब साइन इनवर्स के टर्म्स में साइन इनवर्स में आ जाएगा 2/π अगर 2/π साइन इनवर्स बस। देखो x³ -1 तक, तो वैसे x³ का ग्राफ ऐसे होता है, तो ये ऐसे जाए, ये x³ का ग्राफ, ये पूरा ऐसे चलता है, ऐसे x³ का ग्राफ ऐसे होता है, ये x³ का ग्राफ है। वो पोर्शन जो -1 से छोटा है, ये हमने यहां बनाया है। अब -1 से 1 में हमें sin π/2x, तो 1 पर ये 1 देगा और -1 पे 1, और sin
ऐसे। और 1 से इंफिनिटी में जस्ट 1 पर ये इंफिनिटी चला जाता है, ऐसे। और इंफिनिटी पर ये 1 आता है, ये y इक्वल टू लाइन, और इसका ग्राफ ऐसे आएगा। ये ग्राफ किसका है? ये है इसका। अब आप ग्राफ मेथड से देखो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं पर भी खींचो, इस ग्राफ को मैक्सिमम एक बार कट, इसलिए 1 है। ये देखो ऐसे, इसके बाद ये जंप हुआ, ये है ग्राफ। ये y इक्वल टू, आपसे कंफ्यूज मत होना, ये हटा सकते हो, ये ग्राफ उसका। ग्राफ शॉर्ट में कर दीजिए मतलब फिर से बोलो बेटा, कुछ कहा है आपने? सर। ग्राफ एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे बना। सुनो, अगर x -1 से छोटा है तो ये x क्यूब है, तो तुमने y इक्वल टू x क्यूब का पूरा ग्राफ बनाया। अब इसका वो पोर्शन लो जो -1 से छोटा है, इसके इधर वाला, वो ये है। तो ये वाला पोर्शन हमने यहां से कट किया और यहां लगा। इसके बाद sin x का ग्राफ -1 से 1 में बनाना। तो sin x जो है ना, वो ऐसे चलता है भाई, ये -1 पर -π/2 और 1 पर π/2। तो 1 पर ये π/2 और -1 पे ये ग्राफ है y इक्वल टू sin π/2x। अब हमें इसका ग्राफ ये वाला चाहिए, ये वाला पोर्शन हमने यहां बनाया। उसके बाद x/x-1 का ग्राफ वो कैसा होगा? वो ऐसे होगा देखो, वन से बड़ा ये 0 है, ये 1 है, और ये 1,1 है। तो ये वाला पोर्शन हमने ये बना। बात ठीक है बेटा? यस सर। अब हमने आपसे क्या कहा है कि टुकड़ों में ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, तब भी ये 1,1 हो रहा है। और ऑन टू भी है, ये -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक की सारी वैल्यू दे रहा है, इसलिए ये ऑन टू भी है और 1,1 भी है, बाइजेक्टिव है। अब इसका इनवर्स लिखना है। इनवर्स देखो कैसे लिखोगे, मैं ये साफ कर रहा हूं इतना, और देखो इसका इनवर्स क्या आएगा। y इक्वल टू fx लिखा, y इक्वल टू fx लिखा मैंने। अब y इक्वल टू एक्स क्यूब, x क्या आएगा? y की पावर 1/। जब इसको इसके इक्वल करोगे, x क्या होगा? y की पावर 1/। इसको इसके इक्वल करोगे तो साइन इनवर्स y और π/2 से डिवाइड, तो आएगा 2/π साइन इनवर्स y। और यहां से y निकालो, y इक्वल टू x/x-1, xy माइनस y x, x कॉमन y-1 y, x आ गया y/y-। अगर y -1 से छोटा, अगर y -1 से 1, और अगर y 1 से इंफिनिटी, ये है f इनवर्स x। नोट कर लो भाई, और ये नोट हो जाए तो बोलोगे नोट हुआ।